ये अपने गिरेबान में देखे, छत्तीसगढ़ में इतिहास बना के गए कांग्रेस की सरकार। सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री था तो भूपेश बघेल की सरकार का मुख्यमंत्री था। और ये जो रेत का चोरी यही कांग्रेसिया लोग कर रहे हैं। और ये लोग जब रेत का चोरी कर रहे हैं तो जब इनकी छापा पड़ता है, इनकी मशीन जब सील होती है, तो इन लोग भाजपा नेताओं के ऊपर कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। इसका मैं पूर्ण खंडन करता हूँ। इसमें किसी आज मुख्य बिंदु ये है कि एक दिन पहले जो इंटक का महासचिव बताते हैं राष्ट्रीय लेवल का, वो जानबूझकर भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है। जो आज जैसे सत्ता में आई, सरकार में आई, हर काम विष्णुदेव साय की सरकार साय साय कर रही है, उसको भी मालूम है। लेकिन वो जानबूझकर 4.5 सालों में वो खुद जो काम किया है, वो काम का आरोप हमारे भाजपा को लगा रहे हैं। और लगातार हमारी प्रशासन हर एक अवैध खनन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसका आप लोग भी जानते हैं, पूरे आरंग नगर के लोग भी जानते हैं, प्रेस मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। लेकिन ये कांग्रेसी लोग अपने आप को छुपाने के लिए अपना आरोप भारतीय जनता पार्टी पर दिखाते हैं। इसके लिए आज प्रेस वार्ता है। बीजेपी के ऊपर वो लोग आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि 4.5 सालों में इतने व्यस्त थे घोटालों में, चाहे चावल घोटाला की बात हो, चाहे शराब घोटाला की बात हो, चाहे अवैध रेत खदान की बात हो, और उनकी सरकार में अनेक प्रकार के घोटाले। इस कारण छत्तीसगढ़ की जनता घोटालेबाज की सरकार को बटन दबाकर ऐसे विदाई किया और विष्णुदेव साय की सरकार, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में लाए। आरंग क्षेत्र में लगातार विष्णुदेव साय के सरकार में गुरु पुष्पवंत साय विधायक आरंग के निर्देश में लगातार आरंग विधानसभा में विकास की अभी कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा विधायक मत की राशि की खर्चा की गई है। और कई विकास कार्यों को टेंडर, जैसे चाहे वो मंडी बोर्ड का काम हो, चाहे ई पंजीयन का काम हो, कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र में आरंग नंबर 1 चल रहे हैं। और इसको देख नहीं पा रहे हैं कांग्रेसी लोग और जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं। इसमें लिप्त लिपापोती वाली बात नहीं है। इससे पहले हम प्रिंट मीडिया में भी जवाब दिए थे मार्च में, 23 मार्च के आसपास। तो जो अवैध खदानें चल रही थी उसमें पत्रकार के माध्यम से एसडीएम में शिकायत किया गया था। उसकी कार्रवाई के लिए हम खुद एसडीएम साहब को अवगत कराए थे और पूरी जगह, चाहे मंदिर महासमुंद हो, चाहे आरंग हो, उसकी कार्रवाई करने में ले हमारे प्रशासन व्यस्त थे और कार्रवाई किया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी हो, तो अगर सत्ता में रह के आप लोग प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं बना पा रहे हैं ऐसे कार्रवाई के लिए, तो फिर शासन का क्या मतलब? सत्ता में रहकर हम 23 मार्च को दबाव बनाए थे। वो 4.5 सालों में यही कांग्रेसी लोग रेत माफिया के रूप में काम कर रहे थे। उसको रोकने के लिए, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, रेत माफियों के ऊपर जो रात्रि में अवैध खनन करते थे, उन लोगों को आइडिया है 4.5 सालों में कैसे खनन करना है, कैसे रेत को रात को चोरी करके बेचना है। ऐसे लगाम डालने के लिए हम प्रशासन को अवगत कराए थे 23 मार्च को। उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई हुई। अब वो स्मार्ट रेत माफियों का चलना बंद हो गया है। आरंग नगर में, आरंग रेत खदान में उस रेत चोरी करने वाले अवैध कारोबार का चलना बंद हो गया है। ये वही कांग्रेसी लोग हैं जो 4.5 सालों में आरंग का नदी तो नदी पार को खनन करके बेच दिए थे। तो ये कौन लोग हैं जो अभी कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो 4.5 साल में आरंग में रेत चोरी करते थे, अभी भी चोरी करने में लगे थे। लेकिन जब उसके ऊपर कार्रवाई हुआ तो उसको लगा कि मिर्च डालने के समान लग गया और वो कुछ का कुछ बोला जा रहा है। उनके आरोपों को आप क्या बोलें? उसके आरोपों को हम साफ स्पष्ट करते हैं। हमारी प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। एक दो दिन में जैसे ही सूचना मिलते हैं, कार्रवाई करने के लिए जितने अवैध खदान चल रहा था उसमें कार्रवाई की है। उसके बाद जो रेत रॉयल्टी हुए, ठेकेदार को टेंडर मिला है, वही खदान आज आरंग में चल रहे हैं। और अगर ऐसे बात आएगा तो प्रशासन, शासन उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार पर जो आरोप लगाते हैं कि वो शराब घोटाला हो, चाहे रेत का अवैध खनन हो, चाहे कोल का अवैध माइनिंग हो, इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाती है बीजेपी। अब बीजेपी के शासन में इस तरह के कृत्य होंगे, जिम्मेदार कौन होगा? इसमें इस प्रकार के कृत्य नहीं होगा। हम लोग साफ निर्देश किए हैं प्रशासन को। हमारे
इस प्रकार का अवैध कारोबार चल रहा है उसमें कसावट लाओ, तुरंत कार्रवाई करो, जेल भेजो। अगर नहीं मानते हैं तो सील करो, मशीन को थाने में खड़ा करो, और जो रेत माफिया है, जो रात को खुली नींद में रेत चोरी करते उसके ऊपर FIR करके जेल भेजो। और ऐसे चोरी करने वालों को प्रशासन ऐसा कार्रवाई करे कि यहाँ आरंग में जो रेत खदान है वो ठेकेदार द्वारा जब टेंडर मिला था, जो टेंडर मिले वो लोग काम करे, और रेत खदान में जहाँ रेत रॉयल्टी है उसके ऊपर लगातार काम चल रहे हैं। ऐसे रेत खदान संचालित हैं और ये जानबूझ के आरोप लगा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि अभी के डेट में कोई भी अवैध घाट नहीं चल रही है रात में? अभी तो मेरे जानकारी के अनुसार जहाँ जहाँ ठेकेदारों को टेंडर मिला है रेत खदान का, और जहाँ रेत रॉयल्टी इशू हुआ है वहाँ का ही रेत खदान चल रहा है। और ये लोग जानबूझ के हमारे सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कठपुतली जैसे काम करने का आरोप लगा रहे हैं। ये अपने गिरेबान में देखे, छत्तीसगढ़ में इतिहास बना के गए कांग्रेस की सरकार। सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री था तो भूपेश बघेल की सरकार का मुख्यमंत्री था, जो छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा कर्ज में डुबोने का काम किया है। देखिए, ये इंटक के जो महासचिव है ये कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। ये बोलते हैं कि यहाँ जो अवैध रेत खदान जो संचालित है, जिसमें भाजपा के जनप्रतिनिधि लोग संलिप्त है करके, ये सरासर झूठ है। इसमें ऐसा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये जो रेत का चोरी यही कांग्रेसिया लोग कर रहे हैं। और ये लोग जब रेत का चोरी कर रहे हैं तो जब इनकी छापा पड़ता है, इनकी मशीन जब सील होती है, तो इन लोग भाजपा नेताओं के ऊपर कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। इसका मैं पूर्ण खंडन करता हूँ। इसमें किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का या जनप्रतिनिधि का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। लगातार अवैध खदान जो चल रही है, तहसीलदार के माध्यम से, SDM के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से लगातार अवैध खदानों में छापेमारी चल रही, कार्रवाई हो रही है, मशीन सील हो रहे हैं। लगातार हमारे SDM, आरंग SDM है, तहसीलदार है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार इनका सूचना दिया जा रहा है कि किसी प्रकार का कहीं कोई घाट अवैध न चले, इसकी जानकारी लगातार उनको दिया जा रहा है। और प्रशासन की तरफ से भी सभी रेत खदानों में लगातार कार्रवाई किया जा रहा है।